सो के उठे होंगे ना वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएससीपी किया था, आज हम करेंगे डीएससीपी रिले एसिड। अब देखो ये होता क्या है बेसिकली, तो इस सिनेरियो को पहले समझते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये एक स्विच हो गया। बहुत गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है यार मेरे में, पूरा क्लियर नहीं है यार। ये हमारे क्लाइंट हो गए। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दो। अब देखो हमारे पास, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखो एक डीएससीपी सर्वर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक डीएससीपी सर्वर बना लिया, मान के चलते हैं। अब क्या होगा, ये वाला जो डीएससीपी सर्वर है ये अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेस देगा जितने भी क्लाइंट हैं, और यहाँ का जो डीएससीपी सर्वर है यहाँ अपने क्लाइंट को आईपी देगा, राइट। बीच में हमने यूज किया हुआ है एक राउटर। राउटर के अंदर हमने दो सबनेट बना रखे हैं। एक सबनेट तो यहाँ पे चल रहा है 192.168.1.0 सबनेट का, और एक यहाँ पे चल रहा है 192.168.2.0 सबनेट का, ठीक है, /24। यहाँ पे भी है /24। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो डीएससीपी सर्वर है ये जब ब्रॉडकास्ट करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा डीएससीपी पैकेट्स को, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट इसके पास जाएगी, राउटर के पास, ठीक है। अब राउटर क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाने देगा, राइट। क्योंकि देखो राउटर्स क्या करते हैं, जब भी ब्रॉडकास्ट को रिसीव करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उस ब्रॉडकास्ट को वहीं पे रोक देते हैं। राउटर स्टॉप द ब्रॉडकास्ट। राउटर हमेशा क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट को स्टॉप कर देते हैं। राउटर्स स्टॉप्स द ब्रॉडकास्ट received from any सबनेट। ये किसी भी नेटवर्क से अगर कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है, किसी भी राउटर के इंटरफेस पे आ रही है, तो राउटर उस ब्रॉडकास्ट को क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं इमीडिएटली, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। जबकि स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। स्विच का काम ही क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग को आगे भेजना, जिससे कि हमारे नेटवर्क में जितने भी पीसी हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके वाया दिस ब्रॉडकास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अब यहाँ की जो ब्रॉडकास्ट होगी, मान के चलते यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रही है डीएससीपी सर्वर के थ्रू, तो वो यहाँ पे आएगी, तो ये दोनों ब्रॉडकास्ट आपस में क्लैश ना करे, इसलिए राउटर काम कर रहा है। तो राउटर यहाँ की ब्रॉडकास्ट को यहीं कर देगा खत्म, और यहाँ की ब्रॉडकास्ट को यहीं खत्म कर देगा, ठीक है, राइट। अब देखो होता क्या है हमारे पास नेटवर्क में, यहाँ पे डीएससीपी का डोरा प्रोसेस चलेगा। तो डोरा प्रोसेस में हमारे पास चार तरह के पैकेट काम करते हैं, हमें पता है। पहला पैकेट जो है डिस्कवर पैकेट होता है, दूसरा पैकेट ऑफर पैकेट होता है, तीसरा पैकेट जो होता है रिक्वेस्ट पैकेट होता है, और चौथा होता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट या एसी के पैकेट। तो ये जितने भी प्रोसेस चल रहा है ये टोटल ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही चलता है। डिस्कवर पैकेट, ऑफर पैकेट, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ये सब ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही जा रहा है, राइट।
तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो DHCP सर्वर है, ये वाला सर्वर, ये डाउन हो जाता है। मान के चलते ये DHCP सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया। अब क्या होता है, इसके जो भी क्लाइंट है यहाँ पे, उनको आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कि जो पीसी है ये यहाँ से क्या करेंगे, डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अब ये DHCP सर्वर के पास जाएगा, या भी डाउन है ये, तो ये वाली ब्रॉडकास्ट क्या है, यहाँ जाएगी राउटर के पास। राउटर इस ब्रॉडकास्ट को क्या कर देगा, यहीं पे खत्म कर देगा। यानी कि ये वाले नेटवर्क में जो पीसी हैं वो इस DHCP सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में क्या है, राउटर लगा हुआ है। राउटर इस ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाने देगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये जब डिस्कवर पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे तो ये DHCP सर्वर एक्सेस करेगा और फिर ये ऑफर देगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा ये, फिर एक्नॉलेजमेंट देगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ के जो क्लाइंट है इनको आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब सिनेरियो नंबर 2 में आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक राउटर लगा है, एक राउटर ये लगा हुआ है, दूसरा राउटर, ठीक है। चलो यहाँ भी आप राउटर या स्विच कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप बना सकते हो DHCP का क्लाइंट, राउटर को भी DHCP का क्लाइंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा DHCP सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, 2 डिफरेंट नेटवर्क है, बीच में हमारा राउटर काम कर रहा है ये, ठीक है। ये तीनों ही राउटर है वैसे तो, लेकिन इसको हमने बना रखा है DHCP सर्वर। तो ये क्या करेगा, आईपी सर्व करेगा। अब यहाँ पे हम इस सिनेरियो में यहाँ पे यूज करेंगे कि जो क्लाइंट है हमारे वो दूसरा नेटवर्क है और DHCP सर्वर दूसरा है नेटवर्क। अब आपको आईपी एड्रेस देना है और राउटर के थ्रू होके जाना पड़ेगा उसको। तो कैसे इस सिनेरियो को यूज करेंगे, तो इसमें देखो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो नेटवर्क है हमारा, इसको हम मान लेते हैं 192.168.2.0 सबनेट, और इसको मान लेते हैं 192.168.1.0 सबनेट /24/24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें इस राउटर के इस इंटरफेस को, F0/0 इंटरफेस है, इसको ऑटोमेटिक आईपी पे रखना है। यानी कि ये वाला जो इंटरफेस है ये DHCP के थ्रू आईपी उठाए और हमारा जो ये राउटर है ये एक्सेस कर पाए अपने नेटवर्क को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो 192.168.1.0 की जो रेंज है वो कौन प्रोवाइड करेगा, DHCP सर्वर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूल बनाना पड़ेगा। अब ये पूल हम बना रहे हैं, इस सीरीज का हमें आईपी चाहिए, तो जिस सीरीज का आईपी आपको चाहिए उसका आप पूल बना सकते हो। इस सीरीज का आपको बनाना पड़ेगा पूल, ठीक है। आपका जो राउटर है ये वाला, ठीक है, ये बन जाएगा आपका DHCP सर्वर। अब क्या होता है, तो यहाँ पे ये DHCP सर्वर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो राउटर इस ब्रॉडकास्ट को क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है, यानी कि यहीं पे रोक दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, DHCP का जब डोरा प्रोसेस चलेगा यहाँ पे, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये इसको डिस्कवर पैकेट भेजेगा, इसको राउटर को, और राउटर ही इस डिस्कवर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए देखो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं DHCP रिले एजेंट, यानी कि DHCP की जो रिले है, ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्ट है, वो आगे ट्रांसफर करेगा कौन, हमारा राउटर। तो ये जो राउटर है इस पे हम डाल देंगे आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस को ही DHCP रिले एजेंट कहा जाता है। अब ये DHCP रिले एजेंट कहाँ पे इंस्टॉल हो गया, इस जगह इंस्टॉल हो गया। तो हमारे पास ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला F0/1 इंटरफेस है, और ये वाला इंटरफेस है F0/0 इंटरफेस। तो जब ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा तो रिसीव होगी इस वाले इंटरफेस पे, और इस वाले इंटरफेस पे हम आईपी हेल्पर एड्रेस क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे।
तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस राउटर पे, इस इंटरफेस पे ये रिसीव करेगा इसे। यहाँ पे अगर आईपी हेल्पर एड्रेस को ये डिटेक्ट करेगा तो इस ब्रॉडकास्ट को आगे भेज देगा। तो यहाँ से डिस्कवर पैकेट क्या है, आगे जा पाएगी। यहाँ गई डिस्कवर पैकेट, डीएचसीपी सर्वर पे रिसीव हुए। अब डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, ऑफर पैकेट देगा। क्या भेजेगा, ऑफर पैकेट भेजेगा। ये ऑफर पैकेट क्या होंगे, इस राउटर के थ्रू इस वाले क्लाइंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर पैकेट क्या रिसीव करेगा, ये वाला क्लाइंट। तो ये ऑफर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और इस ऑफर के बिहाफ पे फिर ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा। इस राउटर को रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा, आईपी हेल्पर एड्रेस इस पर डाला हुआ, और यहां से रिक्वेस्ट क्या होगी, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी इस वाले नेटवर्क जहां पे डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और यहां से फिर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। ऐसी ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट राउटर रिसीव करेगा और राउटर इस एक्नॉलेजमेंट पैकेट को इस क्लाइंट पे डाल देगा। तो इस तरीके से बीच में एक मीडिएटर काम करेगा जो ये सारा प्रोसेस करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट, राइट। तो सिस्को में इसको हम आईपी हेल्पर एड्रेस भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट को या डीएचसीपी रिले को आगे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे राउटर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट को यहाँ पे रिसीव नहीं करता और ब्रॉडकास्ट को हटा देता है। ठीक है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर हम आईपी हेल्पर एड्रेस यूज करें तो ये एज ए रिले एजेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा और जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी उसको आगे रिले करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डीएचसीपी रिले एजेंट है वो काम करने वाला है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये सिनेरियो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए सीधा लैब में चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे एक पैकेट ट्रेसर के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 राउटर ले लेते हैं। ठीक है, और तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं फास्ट ईथरनेट पोर्ट के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला हमारा डीएचसीपी है। ये हमारा हो गया राउटर, या इसको बोलेंगे हम रिले एजेंट। ठीक है, और ये हो गया हमारा डीएचसीपी का क्लाइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहे तो आप पीसी भी लगा सकते हैं, वो हम दूसरे सिनारियो में कर लेंगे। हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क। तो पहला राउटर पे आ जाते हैं, चलो इसी पे आ जाते हैं पहले। और यहाँ पे हम लोग इसका आईपी एड्रेस जो है ऑटोमेटिक मोड पे डाल देते हैं। इंटरफेस F0/0 है। आईपी एड्रेस कहाँ से लेना है, डीएचसीपी के। ठीक है, नो शटडाउन। तो हमने आईपी एड्रेस ना डाला और उसकी जगह क्या लिख दिया, आईपी एड्रेस वाया डीएचसीपी। ठीक है, आईपी एड्रेस डीएचसीपी लिखा। इसका मतलब क्या है कि जो आईपी एड्रेस उठाएगा वो डीएचसीपी सर्वर से ही उठाएगा, और इसको नो शट कर दिया, पोर्ट को अप कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया हमने इस क्लाइंट पे। ठीक है, ये पोर्ट हमने अप कर दिया। अब ये वाला पोर्ट हम करेंगे अब। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे राउटर में जाते हैं, इंटरफेस F0/0
0x0 इंटरफेस है। आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। पोर्ट अप हो गया हमारा, ठीक है, ये देखो पोर्ट अप हो गया हमारा। अब ये वाला इंटरफेस ऑन करते हैं, तो इंटरफेस F0/1, इस पे आईपी एड्रेस डाल रहे हैं 192.168.2.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस कमांड डाल के। तो ये वाला इंटरफेस हमारा अप है और F0/1 2.1 अप है, प्रोटोकॉल डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तीसरे वाले राउटर को। तो यहाँ पे हम लेंगे इंटरफेस F0/0, तो ये 0/0 इंटरफेस है। आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.2.2, क्योंकि 2.1 वहाँ डाला था, 2.2 यहाँ डाल देते हैं। 255.255.255.0 सबनेट होगा। नो शट कर देते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो इसका पोर्ट अप हो चुका है, यहाँ पे 2.2 इंटरफेस है। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ से यहाँ फेल्ड दिखा रहा है, फिर से करेंगे सक्सेसफुल। ये दोनों नेटवर्क जो है आपका, ये यहाँ का नेटवर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ पिंग करें, नो फंक्शनल पोर्ट, यानी कि अब डीएचसीपी ने आईपी दिया नहीं इसको, तो जब आईपी नहीं दिया तो फंक्शनल, तो ये तो वैसे भी पिंग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डीएचसीपी सर्वर को तैयार करते हैं। तो जैसे डीएचसीपी बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। देखो आईपी डीएचसीपी सबसे पहले बनाते थे पूल का एक नाम रखेंगे, पूल का नाम रख देते हैं माय डीएचसीपी, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लेंगे नेटवर्क। तो नेटवर्क देखो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 192.168.1.0, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है 1.0 इंटरफेस से ही कनेक्टेड है और उसी से आईपी उठाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नेटमास्क डाल देते हैं 255.255.255.0, ठीक है। तो नेटवर्क डल गया आपका। इसके बाद हम डालेंगे डिफॉल्ट राउटर। तो डिफॉल्ट राउटर यानी कि यहाँ पे किस राउटर के थ्रू कनेक्ट होगा, 1.0 इंटरफेस से 1.1 राउटर कनेक्टेड है, तो डिफॉल्ट राउटर 1.1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद डीएनएस सर्वर लेंगे, डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर में हम डाल रहे हैं 202.56.2156। तो जो भी डीएनएस सर्वर है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे और एग्जिट कर दो, ठीक है। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस, जिस एड्रेस को हम नहीं देना चाहते तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.10 तक। तो हमारे पास टोटल 1 से 10 तक के जो एड्रेस है वो एक्सक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि 1.1 इंटरफेस जो है वो राउटर का ही है, तो डुप्लीकेट आईपी हो जाएगा, इसलिए हमने 1 से लेकर 10 तक रेंज एक्सक्लूड कर दी है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेड रेंज हो गई हमारे पास, बाहर आ जाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाएंगे। तो देखो पोर्ट अप है हमारा यहाँ पे, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग्स, तो कोई आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो डीएचसीपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब दूसरी चीज हमारे पास ये है कि यहाँ पे राउटर है, ठीक है। अब ये राउटर इस वाले इंटरफेस से कनेक्टेड, ये वाला नेटवर्क 1.0 है, ये 2.0। तो हमारे पास पैकेट तभी जा पाएगा जब दोनों के बीच में राउटिंग होगी, दोनों इंटरफेस के बीच में राउटिंग होगी। तो राउटिंग भी करनी पड़ेगी हमें। तो राउटिंग कैसे करेंगे, देखो इस वाले इंटरफेस पे हम राउटिंग कर देते हैं। तो राउटिंग करने के लिए
आईपी रूट कमांड चलेगी यहाँ पे। आईपी रूट डेस्टिनेशन जाना है 192.168.1.0 नेटवर्क पे, ठीक है। और सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और वाया जाएंगे किससे 192.168.2.1 से, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैटिक रूट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है। शो आईपी रूट कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे देखो एक स्टैटिक रूट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो हमारे दोनों नेटवर्क जो है वहाँ पे कम्युनिकेट हो सकेंगे, इसलिए हमने ये रूट बना लिया है, राइट। अच्छा, तो यहाँ से जो नेटवर्क है वो यहाँ पे जा पाए, आगे भेज सके, इसलिए हमने राउटिंग कर दी है, ठीक है। अब ये वाला जो नेटवर्क है और ये वाला दोनों आपस में कम्युनिकेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, शो आईपी रूट चलाएंगे तो दोनों रूट देखो, दोनों यहाँ इंटरफेस कनेक्टेड है, ये बीच का राउटर दोनों इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे राउटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरफेस 1.0 2.0 दोनों ही यहीं पे है डायरेक्टली कनेक्टेड, तो राउटिंग करने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आईपी हेल्पर एड्रेस डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट को रिसीव करे तो ऑटोमेटिक क्या कर दे, आगे डाल दे, आगे फेंक दे ब्रॉडकास्ट को, ठीक है। जो भी ब्रॉडकास्ट ये रिसीव करेगा आगे दूसरे इंटरफेस पे डाल देगा ये, राइट। अच्छा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईपी हेल्पर एड्रेस डालेंगे, लेकिन किस इंटरफेस पे डालेंगे ये भी बताना पड़ेगा। तो हमारा देखो यहाँ पे F0/0 इंटरफेस है, इस पे डालेंगे इंटरफेस F0/0 आईपी हेल्पर एड्रेस, और हेल्पर एड्रेस होगा हमारा 192.168.2.2। 2.2 क्या है, हमारा DHCP सर्वर है। 2.2 इज ए DHCP सर्वर, ठीक है। तो आईपी हेल्पर एड्रेस में मैंने DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस लिख दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होगा जब भी 2.2 वाला DHCP सर्वर ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करके आगे रूट कर देगा, फेंक देगा आगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से डालना है, ठीक है। शो रन करके देखेंगे तो देखो हमने यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे 1.0 एड्रेस डाला है और आईपी हेल्पर एड्रेस डाला है 2.2 का, यानी कि 2.2 से जब भी ब्रॉडकास्ट आए तो ये रिसीव कर पाए, राइट। और 1 वाला जो इंटरफेस है इस पे 2.1 इंटरफेस डाला है आईपी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम अपने DHCP क्लाइंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पोर्ट अप हो चुका है हमारा, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो देखो DHCP अप दिखा रहा है, लेकिन आईपी नहीं उठाया इसने, अनअसाइन ने। तो इसके लिए आपको एक बार इंटरफेस को डाउन करना पड़ेगा और फिर अप करना पड़ेगा, तब जाके ये उठाएगा। अब देखो यहाँ पे DHCP एड्रेस असाइन लिखा आ रहा है और ब्रॉडकास्ट जो की है वो रिसीव कर पा रहा है, और फास्ट इथरनेट पे DHCP क्लाइंट ने एक आईपी एड्रेस उठाया है 1.11, क्योंकि मैंने 1.1 से लेकर 1.10 तक की रेंज एक्सक्लूड कर दी थी और DHCP सर्वर ने उसके आगे वाला जो आईपी एड्रेस है 11 वाला वो इस इंटरफेस पे भेजा है, राइट। तो हम यहाँ दोबारा चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे कोई आईपी एड्रेस आया क्या, तो DHCP के थ्रू एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है जो हमें मिल चुका है DHCP क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो यही था इसका लैब DHCP रिले एजेंट, बहुत ही आसान है कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखो DHCP यहाँ पे हमने जो बनाया वो 1 सीरीज की रेंज थी, और यहाँ पे ये जो सबनेट है 1.0 सीरीज का है, इसलिए इसने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पे 2.0 इंटरफेस से कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो इस वाले नेटवर्क के लिए कर रहा है 1.0 के लिए। तो यहाँ पे आप सिमुलेटर से इसको ऑटो कैप्चर करके देख लीजिए। ये देखो पैकेट यहाँ पे गया, ये देखो ब्रॉडकास्ट है तो यहाँ पे भी जाएगी और आगे भी जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये देखो वापस आई इसके पास, ठीक है।
देखो सोर्स आ रहा है यहाँ पे DHCP सर्वर, डेस्टिनेशन आ रहा है ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ से क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट जा रही है, राइट। ये देखो डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट ही भेज रहा है आगे, ऑटो कैप्चर। ये देखो डेस्टिनेशन, देखो DHCP रिले एजेंट, सोर्स रिले एजेंट ने आगे भेजा, देखो कैसे, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा इसने, ठीक है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी ब्रॉडकास्ट की आएगी और ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही आगे वो जाएगी, राइट। फिर यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो भी ब्रॉडकास्ट आ रही है, फिर ये उसको आगे भेज रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, DHCP जो ब्रॉडकास्ट है उसको भेज रहा है रिले एजेंट, जबकि नॉर्मली जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है वो कभी भी क्या होता है, आगे फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन इस केस में हो रहा है। इसका मतलब कि आपका DHCP रिले एजेंट सक्सेसफुली काम कर रहा है, राइट, ठीक है। तो यही इसका लैब था, ठीक है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूं कि अब आपको होमवर्क क्या करना है। देखो ये चीज तो आपको समझ आ गई, राइट। अब आपको होमवर्क क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो होमवर्क में आपको करना क्या है, एक यहाँ पे लेना DHCP, एक यहाँ पे लेना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्विच यहाँ लगाओ, एक स्विच यहाँ लगाओ, और इसमें आपको लगाने हैं PC, ठीक है। ये लगाने हैं आपको PC। राइट, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, इस वाले इंटरफेस पे एक दूसरा सबनेट चलेगा, यहाँ पे एक दूसरा सबनेट चलेगा, यहाँ पे भी DHCP बना लो, यहाँ पे भी DHCP बना लो, और उसके बाद इन सभी PCs में IP एड्रेस जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। और कुछ एक्सक्लूड वगैरह कर देना अपना, ठीक है। तो ये आपको सिनेरियो बना के चलना है, ठीक है। बात समझ आई। तो ये इस तरह से आप इसको करोगे लैब को, ठीक है। ये होमवर्क के लिए सर क्या कुछ ऐड कर देना? देखो होमवर्क में आपको क्या करना है, 2 DHCP बनाना है, मैंने तो एक ही बनाया था, आपको 2 बनाना है। हाँ सर और यहाँ पे जो सबनेट है ये दूसरे अलग अलग लेने हैं, क्योंकि ये भी इंटरफेस के लिए अलग सबनेट चाहिए एक, यहाँ पे भी अलग चाहिए एक, राइट। और इसको अलग अलग सबनेट पे जो है ब्रॉडकास्ट करवा देना, ठीक है। और फिर यूज करके देखना इसे सिनेरियो को, ठीक है। और इसमें सब में IP एड्रेस ऑटोमेटिक आएंगे, यहाँ पे DHCP से रिक्वेस्ट करना है, यहाँ पे आएंगे वो। अभी तो यहाँ 169 आएगा एपीपा एड्रेस, तो फिर ये देखो 169, अभी तो यहाँ DHCP काम नहीं कर रहा है क्योंकि पोर्ट ही डाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको DHCP से लेना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको सेव कर देता हूँ। बाकी की कह रहे वीडियो नहीं मिली।